मैंने कल की मजलिस में एक वाक़या सुनाया इमाम ज़माना का IRC इमाम बारगाह में। यहाँ सुना दूँ जिन मोमिनीन ने नहीं सुना कि ईरान का एक बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर कहता है मैं सामान लेके मशहद से चला, आधे रास्ते में शदीद बर्फबारी हुई, यहाँ तक कि जो मेरी गाड़ी के वाइपर थे अब इतनी स्पीड से भी चल रहे थे लेकिन मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कहता है मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया कि बर्फ़ थोड़ी कम हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहता है लेकिन बर्फबारी और शदीद हो गई, इतनी कि मेरे इंजन चलते चलते बंद हो गया। मैं मैकेनिक था, डरा नहीं, मैंने गाड़ी के इंजन को हाथ वाथ लगाया, पाना वाना लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंदर गया, इतनी सर्दी, बस फर्क यह था कि बाहर बर्फ बरस रही थी, अंदर बर्फ नहीं थी लेकिन सर्दी हुई थी। ग़ुनूदगी तारी हो गई, आंखें बंद होने लगी। मैंने सोचा अब मर जाऊंगा। इतने में कहता है मुझे याद आया कि हम जिंदा इमाम के मानने वाले हैं और मेरे अंदर कहता है दो आदतें थी। एक, नमाज पढ़ता नहीं था मैं, कभी कभी पढ़ ली कभी कभी नहीं पढ़ ली, नमाज के लिए बड़ा सुस्त था। दूसरा कहता है मेरे अंदर एक गुनाह कबीरा की आदत थी, शर्म आ रही थी कि किस मुंह से मदद मांगूं अपने मौला से। लेकिन मैंने दिल में एक वादा किया कि मौला अगर बचा लेंगे यहां से, क्योंकि बच्चे भी याद आ रहे थे, छोटे बच्चे थे मेरे, कि मौला मैं मर गया मेरी औलाद का क्या होगा। मैंने कहा मौला अगर बचा लेंगे मैं वादा करता हूं कि नमाज की पाबंदी और ये जो गुनाह कबीरा मिंबर से बयान नहीं कर सकता कि उस गुनाह कबीरा को मैं अंजाम नहीं दूंगा। कहता इतने में देखा कि उस बर्फबारी के मौसम में एक बंदा सामने वाले रोड से आ रहा है, हाथ में पाना है। मैंने समझा शायद ये कोई ड्राइवर है, इसकी भी गाड़ी खराब हुई है। तो मुझे कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा इंजन बंद हो गया। उन्होंने कहा हम जरा हाथ लगाते हैं, आप स्टार्ट करिए। तो उन्होंने हाथ रखा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं परेशान, जिस गाड़ी को मैंने इतना चेक किया स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा आपने क्या किया? तो बस कोई मसला था, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा देखिए जनाब बर्फबारी इतनी है, शायद 1-2 किलोमीटर आगे चलूं फिर मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। कहा नहीं, अब ये गाड़ी आपको अपने घर तक पहुंचाएगी, ये गाड़ी बंद नहीं होगी। मैंने शुक्रिया के लिए बोला कि आप बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ दूं। तो कहा नहीं हम खुद चले जाएंगे। कहा मेरी जेब में बहुत ज्यादा पैसे थे। मैंने कहा आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप कहें जितने पैसे हैं मैं शुक्रिया के लिए आपको देना चाहता हूं। कहा नहीं हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं। मैंने कहा बंदे खुदा अपने जान बचाई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, या कहीं तक छोड़ दूं या पैसे दे दूं, कुछ तो करूं मैं आपके लिए। कहा किसी चीज की जरूरत नहीं हमें, बस जो तूने 2 वादे किए हैं उन वादों पर अमल किया करो। कहता ये कहना था, मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं गाड़ी से उतरा, कभी दाएं दौड़ूं कभी बाएं दौड़ूं, कभी आगे देखूं कभी पीछे देखूं, लेकिन कोई शख्स वहां पे नहीं है। कहता है घर तक आंखों से आंसू नहीं रुके। बीवी को बिठाया, बच्चों को बिठाया और कहा देखो आज के बाद जिंदगी ऐसे गुजारेंगे जैसे इमाम ज़माना को पसंद है। बीवी ने कहा मेरा तो दिल कब से कर रहा था कि आप दीनदार बन जाएं, लेकिन आप थे जो दीनदारी पे नहीं आते थे। बच्चों को समझाया, वाकया बताया, उस दिन के बाद दीनदार बना। कहता मैं जब काम पे जाता था, अजान की आवाज़ आती थी, सारे ड्राइवर खाने के पीछे चले जाते थे, मैं नमाज के लिए गया, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, अरे तू बड़ा दीनदार बन गया है, पहले तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, जो पढ़ता था उनका मजाक उड़ाता था। मैंने कहा आज के बाद मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने वली खुदा इमाम ज़माना से क्या किया है, वादा किया है। अगर इंसान मुखलिस हो जाए, ये खुशी है इमाम ज़माना की। आप 10 घर बना लो, इमाम को क्या खुशी मिलेगी? असल खुशी यह है कि मोमिन इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम, मोमिन मोमिन की तरबियत करे, मोमिन मोमिन को बेहतरी की तरफ ले आए। तो फरमाया दूसरी सिफत यह थी सारिउ इलल खैरात, कार खैर के लिए जितना हो सकता है मोमिन आगे बढ़े। तीसरी सिफत हमने आपकी खिदमत में रखी थी, सिफत यह थी कि मोमिनीन के अंदर सिफत फरह होती है, मोमिन खुश होता है। मरह नहीं, मरह है वो कि बंदा गुरूर की वजह से खुश हो। ला तमशी लर्ज मरहा, जमीन पर गुरूर के साथ न चला करो, इससे मासूमीन ने मना किया है। फरमानी वो खुशी जो आपको जिक्र हुसैन सुनने में खुशी मिलती है, जो आपको जरिए इमाम हुसैन को देखने में खुशी मिलती है, जो मोमिन वालिदैन की खिदमत करके खुश हो जाए, जो किसी गरीब की मदद करके खुश हो जाए, जो किसी यतीम की मदद करके खुश हो जाए, जिसे हम कहते हैं जायज़ खुशियां हासिल करने में कोई ऐब नहीं है। आप जायज़ किसी से रिश्ता बनाएं, आप जायज़ किसी मोमिन की मदद करें, तो इसमें मासूमीन ने मना नहीं किया। अब आज ज़माने में यह सोशल मीडिया का ज़माना है, बाज़ लोग किसी को अजियत दे के खुश होते हैं। या आपने मुख्तलिफ प्रैंक देखे होंगे, एक बंदा रोड पे जा रहा है, पिछले उसका अजियत कर रहा है, यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। कभी माँ बाप को अजियतें देते हैं,
कभी रोड पे चलते हुए लोगों को अजियतें देते हैं। मासूमीन ने सख्ती से मना किया है कि कभी ऐसा न किया करो। कहते छठे इमाम बाजार में चल रहे थे, एक बदबख्त ने, इमाम चलते थे, इमाम की अबा को खींच लेता था, लोग हंसते थे। फिर इमाम चलते थे, फिर इमाम की अबा को खींच लेता था। उस वक्त इमाम ने फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि यौमुन, खुदा ने कयामत में एक दिन करार दिया है उन लोगों को अजाब देने के लिए जो मोमिन किसी मोमिन को अजियत दे के क्या होता है, खुश होता है। तो फरमाया जर्रा बराबर किसी को अजियत दोगे, खुदा कयामत में क्या लेगा, हिसाब लेगा।